नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, यमुना में जहर घोलने की झूठी बात कही, अब इस मामले को लेकर वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो जवाब मांग रहा है और कार्रवाई की बात कह दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आई है। साथ ही साथ बीजेपी और दिल्ली की जनता भी अब अरविंद केजरीवाल से सवालों के जवाब मांग रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब इतना घबरा चुके हैं चुनाव आयोग के एक्शन से पहले कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि मुझे तो जेल में डाल देंगे, इलेक्शन कमीशन वाले जो है वो बीजेपी की तरफ काम कर रही है, मैंने चीजें दिखाई हैं लेकिन मेरे ही खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो कभी जब इलेक्शन कमीशन उनकी बातों से, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें फिर से जवाब पॉइंट के हिसाब से देने की बात कही जाती है। इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कहता है कि घुमाकर जलेबी जैसी बात नहीं करनी पड़ेगी, 5 पॉइंट में इस बात को साफ स्पष्ट तौर पर रखिए कि आपने जो कहा कि हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिलाकर दिल्ली वालों को पानी जो है यमुना का पिला रही है, इसमें कितना सच है। अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज 11 बजे तक का वक्त अरविंद केजरीवाल को दिया था जवाब दाखिल करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि जवाब तो अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया ही, लेकिन जवाब दाखिल करने के साथ अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, हम सबका संघर्ष रंग लाया। दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया है। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। अगर हम आवाज नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया है। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सजा देने की धमकी दी है, चुनाव आयोग को मेरा जवाब। तो ऐसे में आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे अमोनिया का मात्रा बढ़ा हुआ है, जहर वाला पानी हरियाणा की सरकार हमारे लिए भेज रही है, दिल्ली वालों के लिए भेज रही है। और आज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जवाब दो कि पानी को लेकर जो तुम कह रहे हो कि भाई ये बढ़ गया है या इतना जहरीला पानी भेजा जा रहा है बाकायदा सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए, तो बहस आप कह सकते हैं एक दिन के अंदर ही 5 ppm अमोनिया घट गया, अचानक से घट गया। ऐसा अरविंद केजरीवाल अपने पोस्ट के जरिए बता रहे, क्योंकि उनके पास ना इसका सबूत है और ना ही इससे जुड़े कोई तथ्य है। और यही कारण है कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, जरा सुनिए। जानते हैं, आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया कि इस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये
दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है, परंतु लोग समझ रहे हैं अब इसकी ताल चलने वाली नहीं है। ये पवित्र यमुना है, इस पवित्र यमुना के अंदर नाले डाल रखे हैं। नालों को ट्रीट करके इसमें पानी डालना चाहिए। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी ये छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को ये भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे एसटीपी लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। तू तो आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूं, परंतु आपने तो आम आदमी का सबसे ज्यादा शोषण किया है, उसको नाकार्य जीवन जीने के ऊपर मजबूर किया है। ये केजरीवाल ने किया है, इसकी गलत नीतियों ने किया है, इसके लालच ने किया है, क्योंकि इसको लोगों की सुविधा के लिए मतलब नहीं है। इसको तो लालच इस बात का है कि कहां से कमीशन आ जाए। आदरणीय मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, वो भी नहीं लगा पाया, क्योंकि नीयत नहीं है। उसके अंदर भी देख रहा कहां से कितना पैसा जेब में चला जाए, वो लगा हुआ है, परंतु दिल्ली की जनता जवाब देगी। मैंने आज ये दिखाया है, आपके सामने दिखा रहा हूं, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी, हम हरियाणा से जिसको मैंने पिया था। सर यही निर्णय दिल्ली की जनता करेगी, जवाब देगी। जा रहा है आगे। कहा है कि उनकी जीत हो गई है, क्योंकि अमोनिया जो 7 से भी ऊपर आ रहा था, अब उसकी जो क्वांटिटी है वो 2 पर आ गई है और दिल्ली के लोगों की जीत हो गई है। और आपके ऊपर भी एफआईआर की बात, ये तो अफवाह, झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। 5 तारीख को या दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा। केजरीवाल अब ये झूठ नहीं चला पाएगा, न इसका झूठ चलेगा। अरे राजनीति कर रहा है तो, अरे अच्छी राजनीति कर केजरीवाल, घटिया राजनीति मत कर। आरोप लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल में चले गए, ये कोई राजनीति है? अरे आप जो बातें बोलते थे कि हम स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे, पानी स्वच्छ देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप इस प्रकार की घटिया राजनीति का जवाब दिल्ली की जनता 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। 5 तारीख को देने वाली है दिल्ली की जनता। सर हरियाणा में यही पानी जा रहा है, मानते हैं कि अब दिल्ली सरकार हरियाणा में जहरीला पानी दे रही है, यही पानी फरीदाबाद पलवल जा रहा है। मैंने कहा है ना, मैंने कहा है जो हमारे को हरियाणा को पानी दे रहा है, ये गंदा पानी दे रहा है, उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां खड़ी हो रही हैं। ये व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाया और मैंने कहा है कि मैं हरियाणा से ये पानी लेकर के आया हूं जहां से हमने दिया है दिल्ली को। ये दिल्ली की इस केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो जैसे कि आपने नायब सिंह सैनी को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गंदी राजनीति की वजह से इस तरीके का झूठी बात जो है फैलाते हैं। इतने सालों में वो यमुना खुद नहीं साफ कर पाए, इतने सालों में अपने काम, अपने वादों को करने में नाकामयाब रहे और आज जो है इसको लेकर झूठ फैलाते हैं, इतनी ज्यादा झूठी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूं कि आप हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पानी की भी जांच करें और जो दिल्ली का पानी है उसकी भी जांच करें, आप देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। अरविंद केजरीवाल इस बार झूठ बोलकर नहीं बच सकते। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने अपने लेटर में यह बात साफ कही थी कि अरविंद केजरीवाल जो कह रही है 2 राज्यों में दुश्मनी पैदा करने जैसा है और अगर अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को सही तरीके से स्पष्ट तौर पर इसके वैलिडेशंस नहीं दे पाएंगे तो ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और कई लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी समझिए कि यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने के डर से ये कहते नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे तो जेल भेज देंगे, मेरे लिए तो ये कर देंगे। और यमुना वाले ही मुद्दे को लेकर
अब कांग्रेस भी जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल शर्म करो के नारे लगा रही है और ये कह रही है कि केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि यमुना 10 सालों में उसने इतने सालों में जो है साफ क्यों नहीं की। क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएंगे? यमुना में डुबकी लगाओ केजरीवाल, जो है अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएंगे। इस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो जो है प्रदर्शन करती नजर आई और उन्होंने बयान भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, जिस तरह केजरीवाल ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, 5 साल पहले कहा था मुझे मौका दे दो, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। अगर यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे मौका नहीं देना, वोट मत डालना 2025 को। लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। यमुना वैसी की वैसी गंदी है, सफाई करने का कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनाने की कोशिश की, वादा किया, लेकिन वो भी एक जुमला था। हम सब जानते हैं 1 घंटा बारिश पड़ जाए सड़कों में पानी आ जाता है, घरों में पानी आ जाता है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इतने सालों में दिल्ली की जनता को ठगा है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। यमुना अब तक साफ नहीं हुई, दिल्ली को कूड़ों का जो है शहर बना दिया है, हर जगह सिर्फ गंदगी है और ये हमें सिर्फ जो है 2000-2500 में खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज बच्चे सांस नहीं ले सकते, स्कूल नहीं जा सकते हैं। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को प्रदूषण का शहर बना दिया है। हर चीज में प्रदूषण, पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित, सांस लेने में भी अब लोगों को और बच्चों को तकलीफ होने लगी है और इसने दिल्ली की जनता को कुछ भी नहीं दिया है। तो हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया और आपने बयान भी सुने हैं। नायब सिंह सैनी का बयान सुना आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है, जो यूथ कांग्रेस है, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस वजह से वो इतने ज्यादा आक्रोशित है। तो वहीं इन सब के बीच अब केजरीवाल का भी बयान सामने आया। केजरीवाल ने भी मीडिया से बातचीत की और वो कहते नजर आए, फिर वही रिपीटेटिव मूड में वो सेम बयान दे रही है कि मैंने चीजें बताई, मैंने बताया अमोनिया का स्तर पानी में ज्यादा है, लेकिन चुनाव आयोग मुझे ही धमका रहा है, मुझे ही जेल भेजना चाहता है, मेरे खिलाफ ही एक्शन ले रहा है, मुझे ही नोटिस भेजा जा रहा है। तो एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, फिर से एक सिंपैथी वाला जो कार्ड अरविंद केजरीवाल खेलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार सुनिए केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए। इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया है। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पल है, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं देश भर में, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है। जिस स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से पानी आता है, अगर उस स्टेट में चुनाव है तो इसका मतलब यहाँ से पानी रोक दो, वहाँ के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और चुनाव जो है वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है? ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर। हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है।
तो ये चुनाव आयोग जो है, ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के, एग्जाम्पल के, उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सजा देनी है आप सजा दे दीजिए। तो जैसा कि आपने केजरीवाल को भी सुन लिया है, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।